दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो सफलता के बारे में हमारी पूरी सोच को शायद बदल कर रख देगी। किताब का नाम है द पावर ऑफ इग्नोर्ड स्किल्स और इसे लिखा है मनोज त्रिपाठी ने। जी। हम सब यही सोचते आए हैं कि अच्छी डिग्री, टॉप के मार्क्स और क्या कहते हैं टेक्निकल नॉलेज ही सब कुछ है ना? बिल्कुल। और ये किताब इसी सोच को, इसी आइडिया को चैलेंज करती है। और ये चैलेंज बहुत जरूरी भी लगता है आज के समय में। हाँ बिल्कुल। लेखक का कहना है कि असली खेल उन स्किल्स का है जिन्हें हम और हमारा एजुकेशन सिस्टम मतलब पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा। ये वो क्षमताएं हैं जो शायद हमारे अंदर नेचुरल होती हैं, लेकिन उन्हें कभी तराशा नहीं जाता, उन्हें कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जाती। सही बात है। तो आज की हमारी इस बातचीत का मिशन यही है, ये समझना कि ये इग्नोर्ड स्किल्स आखिर हैं क्या और ये हमारी जिंदगी, हमारे करियर और हमारे रिश्तों में कैसे एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। देखिए, लेखक का तर्क बहुत सिंपल और पावरफुल है। हमें बचपन से सिर्फ सिलेबस पूरा करने और मार्क्स लाने पर फोकस करना सिखाया जाता है। हाँ, बस रटना। बस। और नतीजा ये होता है कि जब हम असली दुनिया में कदम रखते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ की चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हम तैयार ही नहीं होते। तो ये इग्नोर्ड स्किल्स असल में वो गुण हैं जो हमारी पर्सनालिटी, हमारी सोच और हमारे व्यवहार को असलियत में आकार देते हैं। चलिए तो फिर इसे और गहराई से समझते हैं। किताब इन स्किल्स को कुछ ग्रुप्स में बांटती है। पहला ग्रुप है कम्युनिकेशन और लोगों से जुड़ने की कला। जी। जब मैं ये किताब पढ़ रही थी तो एक लाइन पे आकर मैं सचमुच रुक गई। लेखक कहते हैं, आप क्या जानते हो उससे ज्यादा जरूरी है कि आप कैसे बताते हो। एग्जैक्टली। इस एक लाइन ने मेरे सोचने का तरीका ही बदल दिया। ये एक बहुत ही गहरी बात है। आप अपने आसपास देखिए, जो लोग अपनी बात को साफ और असरदार तरीके से रख पाते हैं, हाँ, अक्सर वही लोग लीडरशिप पोजीशंस तक पहुंचते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अच्छा। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ अच्छा बोलना नहीं है। हाँ। इसका एक अनदेखा पहलू है एक्टिव लिसनिंग, मतलब ध्यान से सुनना। लेखक इसे एक इग्नोर्ड सुपर पावर कहते हैं। इग्नोर्ड सुपर पावर, ये तो बहुत मजेदार है, क्योंकि हम सब बोलना चाहते हैं पर सच में सुनना कोई नहीं चाहता। बिल्कुल। हम तो बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। और यही पर इमोशनल इंटेलिजेंस यानी EQ का रोल आता है। हाँ। आज की दुनिया में ये माना जाता है कि एक हाई IQ वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल वो इंसान हो सकता है जिसका EQ हाई हो, मतलब अपने और दूसरों के इमोशंस को समझने की क्षमता। हाँ, ये वो स्किल है जो हमें बेहतर रिश्ते बनाने और वर्कप्लेस पर टीम को संभालने में मदद करती है। और जो अच्छा सुनता है वो दूसरों की भावनाओं को बेहतर समझ पाता है। इसी से जुड़ा है नेटवर्किंग का आइडिया, जो सुनने में बहुत कॉर्पोरेट सा लगता है। हाँ, लगता है। लेकिन किताब में एक दिलचस्प बात कही गई है कि असली नेटवर्किंग इवेंट्स में नहीं बल्कि मदद करने की आदत से बनती है। बिल्कुल। लेखक कहते हैं कि आपका नेटवर्क इस बात से नहीं बनता कि आप कितनों को जानते हैं, बल्कि इस बात से कि कितने लोग मदद के लिए आप पर भरोसा करते हैं। ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है ना? एक मजबूत नेटवर्क आपको सिर्फ नए अवसर नहीं देता, वो आपको नया ज्ञान और सबसे जरूरी मुश्किल समय में सपोर्ट देता है। और जब हम लोगों से जुड़ने की बात कर ही रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज और फर्स्ट इंप्रेशन को कैसे भूल सकते हैं? हाँ। हमारे चलने का तरीका, बैठने का अंदाज, आंखों में आंखें डालकर बात करना, ये सब बिना बोले ही एक मैसेज दे देता है। पहला प्रभाव तो शायद शब्दों से पहले ही बन जाता है। बिल्कुल। अक्सर पहला प्रभाव इसी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से बनता है। ये सारी स्किल्स तो दूसरों से जुड़ने के बारे में है, लेकिन मुझे लगता है कि असली चुनौती तो खुद से जुड़ने की होती है ना। जब तक अंदर से मजबूती ना हो, बाहर की दुनिया से कैसे निपटेंगे? शायद किताब का अगला हिस्सा इसी पर बात करता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगला ग्रुप आंतरिक शक्ति और मानसिकता यानी इंटरनल स्ट्रेंथ एंड माइंडसेट पर ही है। अच्छा। और इसकी शुरुआत होती है धैर्य यानी पेशेंस और निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी से। ये आज के टाइम में कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सब कुछ तुरंत चाहिए। इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट सफलता। हाँ, इंस्टेंट सफलता। और इसी इंस्टेंट वाली आदत ने हमें अधीर बना दिया है। बिल्कुल। किताब में लेखक धैर्य को एक अनदेखा हथियार कहते हैं। उनका मानना है कि जो लोग लगातार बिना रुके कोशिश करते रहते हैं वही लंबी दौड़ में जीतते हैं। कछुए और खरगोश की कहानी आज भी उतनी ही सच है। बिल्कुल। और इस विचार को अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन से जोड़ें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। कैसे? देखिए, मोटिवेशन एक लहर की तरह है जो आती जाती रहती है। आज आप मोटिवेटेड हैं, कल शायद नहीं होंगे। सही बात है। लेकिन अनुशासन एक आदत है,
वो स्थायी है। रोजाना छोटे छोटे सही कदम उठाना ही बड़ी सफलता का असली रहस्य है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये व्यवहारिक है? मतलब आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में रोज अनुशासन बनाए रखना ही तो सबसे बड़ी चुनौती है। है, बिल्कुल है। और किताब इस पर प्रैक्टिकल सलाह देती है। अच्छा। हाँ, किताब कहती है कि शुरुआत में परफेक्शन की उम्मीद मत करो, बस शुरू करो। छोटे छोटे कदम। हाँ, रोज सिर्फ 15 मिनट एक स्किल पर काम करना या रोज सिर्फ 10 पेज पढ़ना, ये छोटे कदम ही अनुशासन बनाते हैं। और इसी से जुड़ा है सीखने का नजरिया, मतलब लर्निंग एटीट्यूड और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। लेखक कहते हैं जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया उस दिन आपकी ग्रोथ रुक गई। बिल्कुल। और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट का मतलब है शिकायतों से समाधान की ओर शिफ्ट होना। समस्याएं तो हर किसी की जिंदगी में है। बिल्कुल है, लेकिन आगे वही बढ़ते हैं जो रोने के बजाय रास्ता ढूंढते हैं, जो हर प्रॉब्लम को एक अवसर की तरह देखते हैं। और आंतरिक शक्ति की इस चर्चा में आभार और पॉजिटिव सोच का भी जिक्र है। हाँ, ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव सोच। ये सुनने में छोटी आदतें लगती हैं, लेकिन लेखक के अनुसार यह हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को कई गुना बढ़ा देती हैं और हमें स्ट्रेस से बचाती हैं। ठीक है, तो हमने बाहरी दुनिया से जुड़ना सीख लिया, अपनी आंतरिक शक्ति को भी समझ लिया, लेकिन अब सवाल आता है काम करने का, रिजल्ट्स लाने का। हाँ, मुझे लगता है किताब का आखिरी हिस्सा इसी पर होगा, एग्जीक्यूशन एंड इफेक्टिवनेस। एकदम सही। और इस खंड की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प स्किल से होती है, ऑब्जर्वेशन पावर, निरीक्षण की शक्ति। हाँ, ये बहुत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली स्किल है। लेखक का कहना है कि सफल लोग अक्सर ज्यादा निरीक्षण करते हैं और कम बोलते हैं। अच्छा। वो स्थितियों को, लोगों के व्यवहार को और अपने आसपास के माहौल को बहुत गहराई से नोटिस करते हैं। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास नहीं है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि ज्यादा ऑब्जर्व करो, दूसरी तरफ किताब कहती है कि ओवरथिंकिंग से बचो। हाँ, तो एक गहरा ऑब्जर्वर ओवरथिंकर बनने से खुद को कैसे बचाता है? ये बेहतरीन सवाल है। देखिए, किताब के अनुसार ऑब्जर्वेशन का मतलब है जानकारी इकट्ठा करना बिना जजमेंट के। जैसे एक जासूस? बिल्कुल, जैसे एक जासूस सुराग ढूंढता है। ओवरथिंकिंग का मतलब है उसी जानकारी में उलझकर रह जाना और कोई एक्शन न ले पाना। अच्छा। एक अच्छा ऑब्जर्वर जानकारी का इस्तेमाल बेहतर निर्णय लेने यानी डिसीजन मेकिंग के लिए करता है। और निर्णय लेने की बात करें तो किताब ओवरथिंकिंग को एक बहुत बड़ी बाधा बताती है। हाँ, क्योंकि आज के समय में अवसर इंतजार नहीं करते। सही समय पर लिया गया एक ठीक-ठाक फैसला भी बिल्कुल देर से लिए गए एक परफेक्ट फैसले से बेहतर हो सकता है। बिल्कुल। इसी से जुड़ी अगली स्किल्स है टाइम मैनेजमेंट और फोकस। सफल लोग समय को बर्बाद नहीं करते, वे उसे निवेश करते हैं। उनके लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में। प्राथमिकताएं तय करना, प्रायोरिटी सेट करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। और फोकस, उफ, आज की इस डिजिटल दुनिया में ध्यान केंद्रित कर पाना शायद सबसे दुर्लभ और कीमती स्किल बन गया है। इसमें कोई शक नहीं है। हमारा फोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, हर चीज हमारा ध्यान भटकाने के लिए तैयार बैठी है। अरे मैं खुद इसका शिकार हूं। हम सब हैं कहीं ना कहीं। लिखने बैठती हूँ तो सोचती हूँ कि बस 5 मिनट फोन देख लूं। वो 5 मिनट कब 30 मिनट बन जाते पता ही नहीं चलता। और लेखक का दावा है कि जो लोग अपने फोकस को नियंत्रित कर लेते हैं उनका आउटपुट 10 गुना तक बढ़ सकता है। 10 गुना? हाँ। अब अगर हम इन सभी स्किल्स को एक साथ देखें, चाहे वो ऑब्जर्वेशन हो, डिसीजन मेकिंग हो या फोकस, ये सब हमें एक अंतिम और सबसे जरूरी स्किल की ओर ले जाती हैं, अनुकूलनशीलता। अडैप्टेबिलिटी, मतलब बदलाव को स्वीकार करने और उसके हिसाब से खुद को ढालने की क्षमता। हाँ, भविष्य अनिश्चित है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, जॉब्स बदल रही हैं, दुनिया बदल रही है, पूरी दुनिया बदल रही है। जो लोग इस बदलाव को स्वीकार करते हैं और स्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं, वे ही भविष्य में टिक पाते हैं और सफल होते हैं। और जो बदलाव से डरते हैं वे पीछे रह जाते हैं। एडैप्टेबिलिटी ही सर्वाइवल की कुंजी है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटे तो मनोज त्रिपाठी की किताब का केंद्रीय संदेश यही है कि असली सफलता उन छोटी छोटी बारीक स्किल्स में छिपी है, जिन्हें हम अक्सर महत्वहीन समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, ये डिग्री या सर्टिफिकेट से नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं। यह किताब एक तरह का रिमाइंडर है कि सारी शक्ति पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। हमें बस उसे पहचानने और रोज थोड़ा थोड़ा निखारने की जरूरत है। इसके लिए किसी बड़े इंस्टीट्यूट या कोर्स की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी जागरूकता और अनुशासन चाहिए। किताब के अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है जो मेरे दिमाग में अटक गया है। हाँ, लेखक कहते हैं। आप बताइए। वो कहते हैं, टैलेंट आपको शुरुआत देता है, लेकिन इग्नोर्ड स्किल्स आपको मंजिल तक पहुंचाती हैं। वाओ,
इसका मतलब साफ है, प्रतिभा होना, टैलेंटेड होना एक अच्छी शुरुआत है, एक हेड स्टार्ट है, लेकिन वो काफी नहीं है। वो काफी नहीं है। अगर आपके पास धैर्य, अनुशासन, कम्युनिकेशन और बदलाव को अपनाने जैसी स्किल्स नहीं है, तो आप लंबी दौड़ में टिक नहीं पाएंगे। टैलेंट आपको रेस में एंट्री दिला सकता है, पर जीत इन्हीं स्किल्स से मिलती है। तो ये चर्चा समाप्त करने से पहले हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। आज हमने लगभग 15 स्किल्स पर बात की। इनमें से ऐसी कौन सी एक स्किल है जिसे आज से ही अपनी जिंदगी में थोड़ा और महत्व देना शुरू किया जा सकता है? सिर्फ एक स्किल पर अगले 30 दिन फोकस करने से क्या बदलाव आ सकता है?